नमस्कार दोस्तों, अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा विशाल और प्राचीन देश जो अपने आप में ना जाने कितनी घटनाओं को समेटे हुए है। और जब यह देश इतना प्राचीन है तो इसकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आज तक पहेली बनी हुई हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से भारत की ऐसी ही कुछ अनसुलझी कहानियाँ जानेंगे। रहस्य नंबर 1, द कोंकला लदर्रा। स्थान लद्दाख। दुनिया के सबसे रहस्यमय इलाकों में से एक है लद्दाख का द कोंगला लदर्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अंतरिक्षीय जीवों का गुप्त स्थल है और इसी कारण यहाँ पर यूएफओ दिखाई देना आम बात है और स्थानीय नागरिक भी इन बातों की पुष्टि करते हैं। और तो और साल 2006 के जून में गूगल के सैटेलाइट ने भी इस जगह की कुछ ऐसी तस्वीरें ली थी जिनमें रहस्यमय यूएफओ दिखाई देने का जिक्र है, लेकिन इस जगह जाना सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि यह बहुत ही बर्फीला और दुर्गम क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जगह भारत चीन की विवादित जगह भी है, जहां पर दोनों नज़र तो रखते हैं लेकिन कोई पेट्रोलिंग नहीं करता। रहस्य नंबर 2, क्या ताजमहल तेजो महल है? यह आधुनिक इतिहासकारों के बीच का सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से भी एक बन चुका है कि क्या वास्तव में ताजमहल ही तेजो महल है। अगर दिल्ली के प्रोफेसर और इतिहासकार P.N. ओक की लिखी पुस्तक पर यकीन माने तो यह महान इमारत जयपुर के राजा के अधीन थी और जब शाहजहां ने इसे जबरन अपने अधीन किया तो इसमें कुछ बदलाव कर इसे एक मकबरे की शक्ल दे दी गई और आज़ाद भारत के इतिहासकारों ने बिना कुछ सोचे समझे इसे ज्यों का त्यों इतिहास में शामिल कर लिया। इसके अलावा कुछ और इतिहासकारों ने कुछ और भी साक्ष्य पेश किए हैं कि तब के किसी भी लेख में ताजमहल के बनने का उल्लेख क्यों नहीं है, और ताजमहल की कार्बन डेटिंग भी कुछ और ही कहानी बयां करती है। बहरहाल, जब तक सरकार खुद आगे आकर इस रहस्य पर पर्दा नहीं उठाएगी तब तक ये रहस्य बना रहेगा। वैसे भी ताजमहल के नीचे तहखाने में काफ़ी सारे तहखाने बंद कर दिए गए हैं जो आज तक नहीं खोले गए हैं। यदि वो खोले जाएं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक हिंदू मंदिर था। रहस्य नंबर 3, प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी को दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमय इंसान और दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और इन्हें कुछ लोग सुपर ह्यूमन भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद जानी ने 70 सालों से कुछ भी नहीं खाया है और उनके इसी दावे की सत्यता को परखने के लिए उन पर 2400 घंटे की 15 दिनों की निगरानी भी रखी गई थी, लेकिन अंत में हर कोई आश्चर्यचकित था कि इन्होंने इस दौरान अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था और इनके किसी भी प्रकार की बीमारी और कमजोरी के कोई लक्षण भी नहीं थे। प्रहलाद जानी इस बात का श्रेय अपनी आराध्य माँ भगवती जगदम्बा को देते हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण ही इनको ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है। रहस्य नंबर 4, सम्राट अशोक के रहस्य में 9 लोग। सम्राट अशोक के रहस्य में 9 लोगों का दल भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने तब के सबसे और बुद्धिमान लोगों को लेकर एक संस्था का निर्माण किया था जिनके पास ज्ञान का अद्भुत खजाना था और यह 9 लोग अपनी अपनी 9 विद्याओं में पारंगत थे और इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य इस ज्ञान को गलत हाथों में जाने से रोकना था और तभी से यह लोग इन विद्याओं की रक्षा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या हमेशा से ही 9 रही है। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के पास टाइम ट्रैवल, एंटी ग्रेविटी, जैविक हथियार, किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु में बदलने की क्षमता जैसे बहुमूल्य पुस्तक थी, जिनकी रक्षा आज तक इन्हीं लोगों के द्वारा होती आ रही है। रहस्य नंबर 5, येती। हिमालय के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक है जिसे कुछ लोगों ने देखा तो है, लेकिन पक्के तौर पर इसके बारे में आज तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हिमालय में रहने वाले कुछ लोग इन पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे आप और हम किसी भी
ज्ञात प्राणी पर करते हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में इससे जुड़ी कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता, लेकिन आज तक इसे देख जाने की खबरें आती रहती हैं। रहस्य नंबर 6, कुलधरा। कुलधरा भूतिया वीरान गांव के रूप में कुख्यात है, जो सन 1800 ही वीरान पड़ा है। इसके पीछे एक श्राप बताया जाता है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक ही रात में गायब हो गए थे, जिसके बाद यह कभी नहीं बसा। यह गांव, जो अब खंडरों में तब्दील हो चुका है, 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो बहुत ही समृद्ध जाति थी और अपने व्यापार और खेती के लिए भी प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि 1825 की एक रात में कुलधारा के सभी लोग और 83 के करीब गांव अचानक ही बिना किसी कारण अचानक गायब हो गए, और तब से ही यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। रहस्य नंबर 7, चुंबकीय पहाड़ी। इस लिस्ट में पुनः हिमालय क्षेत्र का एक और रहस्य है, जो एक ऐसा रहस्य है जिसका हर कोई अनुभव कर सकता है, और यह है हिमालय के लद्दाख में स्थित चुंबकीय पहाड़ी। कहते हैं कि इस क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव इतना ज्यादा है कि अगर आप न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी कर दें तो यह अपने आप तेजी से खिसकने लगती है, और इसके बारे में स्थानीय लोग भी अनजान नहीं हैं। वह भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, और कई वैज्ञानिक दल भी यहाँ पर कई रिसर्च कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसी पहाड़ी गुजरात में भी है। रहस्य 8, जोधपुर का रहस्यमय धमाका। 18 दिसंबर 2012 में जोधपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, और जिसे लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि 18 दिसंबर को अचानक ही उन्होंने एक बहुत ही बड़े और भयानक विस्फोट की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो कोई बड़ा प्लेन हवा में फट गया हो। इस विस्फोट को सुनकर वह दहल गए, लेकिन बाद में पता लगा कि कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है और ना ही कोई विस्फोट हुआ, और किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं आई। ये रहस्य आज तक बरकरार है। रहस्य नंबर 9, अशोक की लाट। दिल्ली में कुतुब मीनार, वैसे ये कुतुब मीनार नहीं है, ये एक भारतीय राजा द्वारा राजा विक्रमादित्य के समय बनाया गया एक मीनार था। इसी के पास ही सैकड़ों साल से अशोक की लाट शान से खड़ी है, और आज तक इस पर जंग भी नहीं लगा। कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर अनेक बार अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया, और वह इस बात पर हैरान है कि आखिर हजारों साल पहले क्या भारत में वास्तव में इतनी उन्नत तकनीक थी जो ऐसी धातु बना सकते थे। और जिस तरह इस लाट को प्रदर्शन हेतु स्थापित किया गया है, उससे तो पता लगता है कि वास्तव में प्राचीन भारतीय आधुनिक विज्ञान से भी कहीं ज्यादा आगे थे। और इस लाट के कारण 9 लोगों की संस्था सिद्धांत को भी बल मिला। अगर आप इस देश के कुंठित बुद्धिजीवियों से इसके बारे में पूछोगे तो वो बगले झांकने लगेंगे। रहस्य नंबर 10, विमान। भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में विमानों का उल्लेख है, और इन ग्रंथों में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में अटकलें उठती हैं कि क्या भारतीयों के पास पहले से ही विमानों का ज्ञान था, जो समय की धूल में कहीं लुप्त हो गया। सैकड़ों साल पहले लिखे गए ऋषि भारद्वाज के ग्रंथों में विमान के बारे में विस्तार से वर्णन है, और पश्चिम जगत में भी इस ग्रंथ के ऊपर गहन शोध चल रहे हैं। लेकिन एक रहस्य और भी है कि क्या राइट बंधुओं से पहले किसी भारतीय ने विमान बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करें तो पहला विमान बनाने से 8 साल पहले ही महाराष्ट्र के शिवकर बापूजी तलपड़े ने विमान बना लिया था, जिसका इन्होंने जन समुदाय के सामने प्रदर्शन भी किया था। लेकिन धन के अभाव के चलते वह इसमें ज़्यादा सफल ना हो सके, और उनके इस महान आविष्कार को भी आधुनिक विकृत बुद्धिजीवियों ने भी समुचित स्थान नहीं दिया। दोस्तों, भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास वेद हैं। इन वेदों के अंदर इतना ज्ञान, इतनी विज्ञान, इतनी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, ऋषि भारद्वाज के अभी जिस ग्रंथ के बारे में जिक्र हुआ था, वो तो एक मामूली सा छोटा सा पार्ट है वेदों का,
जो कि कुछ मंत्रों से इतनी बड़ी व्याख्या कर दी गई। और वेदों में तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ भरी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रहस्य और रोमांच की दुनिया पसंद आई होगी, आपको ये रहस्यों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर जब भी हम कोई ऐसी रोचक जानकारी डालें तो आपको उसको तुरंत मिल जाए और आप उसका आनंद ले सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। नमस्ते।